बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारी प्रिपरेशन सेशन चल रहा था। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये हम शॉर्ट और स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपको प्रिपरेशन इंशाल्लाह आपके पेपर तक अच्छी करा देंगे कि आप पास हो जाएंगे। तो आज हम साथ इसके दो डेफिनेशंस भी देखते हैं। इवन फंक्शंस, इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, फंक्शन इज इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर में, तो आपने जस्ट इतना सा लिख देना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जस्ट आपने एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट का है तो फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, सेम फंक्शन वापस वही आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने दी है, आपको पता है कि काज माइनस थीटा इक्वल टू काज थीटा होता है। काज अपने माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका मतलब ये जो काज फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। तो ये आपने छोटी सी साथ एग्जांपल दे देनी है, तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे। अगर आड फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो आपने लिखना है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो फंक्शन क्या करे, सेम वही आए लेकिन बाहर माइनस कॉमन में पड़ा हुआ हो। माइनस बाहर कॉमन में आ जाए तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को आड फंक्शन। तो आप जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन अपने बाहर ले आता है, तो इसका मतलब ये बाकी वैल्यू सेम ही रहती है, तो इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन होता है ये आड फंक्शन होता है जी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आपने जस्ट एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यूब ब्रैकेट लगानी है, प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स लिख देना है, क्योंकि ये साइन आपस में चेंज वगैरह होते हैं, तो आपने ब्रैकेट के अंदर कोशिश करनी है माइनस एक्स लिखो। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस क्योंकि ऊपर पावर आड है तो रह जाता है, तो माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस एक्स। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये एक्स क्यूब प्लस वाला हो जाता है और ये एक्स भी प्लस वाला। तो आपको देखो ये जरा क्वेश्चन को देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को इसको देखें तो ये दोनों सेम है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स हम इसके नीचे लिख देते हैं, माइनस इसकी जगह जो इसकी फंक्शन इसको हम एफ ऑफ एक्स ही लिख देते हैं। अब देखो डेफिनेशन है ये किसकी बन गई, आड की, कि हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन वही आ गया सेम, लेकिन बाहर उसने माइनस कॉमन में रख लिया। तो एफ ऑफ एक्स इज आड फंक्शन, आपने ये काम करना है। इसका हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस एक्स पुट करने से माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाता है। इसका अगर स्क्वायर ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लेते हैं। माइनस एक्स का स्केयर प्लस 2 का स्केयर मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए की वैल्यू माइनस एक्स कंसीडर हो रही है और बी की वैल्यू 2 कंसीडर हो रही है। तो हम इसको ओपन करते हैं, माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म, तो एक्स स्केयर आ जाएगा, ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4x। तो अब इसको अगर क्लोज करें तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये किसका होल स्केयर बन गया, एक्स माइनस 2 का होल स्केयर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब फंक्शन दोबारा वापस नहीं आएगा। जिस तरह हम मर्जी इसको में से कोई कॉमन ले लें या जो मर्जी कर लें, फंक्शन वापस वही नहीं आएगा, और उसमें से माइनस कॉमन भी ले लें तब भी वो एज इट इज़ नहीं बनता। तो हम क्या लेंगे कि नाइदर इवन नॉर आड, तो ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही आड है। इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पुट जल्दी से x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, x की जगह माइनस एक्स और ऊपर माइनस एक्स का स्केयर प्लस 5 और ऊपर लगा दो स्केयर रूट। ये माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये अंदर जो माइनस है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस 5 बन जाएगा। अब देखो ये पूरा एज इट इज़ वही फंक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, जस्ट बाहर माइनस नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये आपका माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, आड फंक्शन। सो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, आड। ये आपका फंक्शन आड बन गया, ठीक हो गया। ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो हम जस्ट इसमें जल्दी से पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये देखो मैंने पुट कर दी वैल्यूज।
इनमें से माइनस कामन ऊपर में से ले लो, नीचे से भी लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन फंक्शन दोबारा वापस नहीं आ सकता। मैंने माइनस कामन लेने की कोशिश की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंदर x+1 आता है और नीचे माइनस x+1 ही रहने दो, तो ये फंक्शन भी आपका नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। ओके, अगला पार्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बहुत ज़्यादा पेपर में आता रहता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल पावर 2/3 प्लस 6। अब ये जो इसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है ये इवन चीज़ है, तो ये माइनस को अंदर आके ख़त्म कर देगी। हम एक स्टेप ऐसे इस तरह कर लेते हैं इसका यूँ, और बाहर इस तरह मल्टीप्लाई लगा के 1/3 प्लस 6। ये जो स्केयर है माइनस को क्या करेगा, ख़त्म। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 6। ये देखो, तो इसको हम वापस वही लिख लेते हैं, एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो ये एज इट इज़ सेम फंक्शन आ गया। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो आप लिख देना एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इसका पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1। इसमें भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस बाहर रहने दो, ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स लिखो, नीचे माइनस एक्स का स्केयर, ब्रैकेट के अंदर ही प्लस 1। आगे देखते हैं इसको, माइनस एक्स क्यूब ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म, तो एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस 1। ये देखो, अब इसमें माइनस ऊपर में से कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर ऊपर वालों में से कॉमन लें तो अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स आता है, और नीचे वाले में कोई ज़रूरत नहीं है, सेम आ ही गया वैसे ही। तो आप देखो, अब ये फंक्शन वापस वही आ गया, लेकिन बाहर एक फालतू माइनस है, तो हम इसको लिख देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब बाहर एक माइनस एक्स्ट्रा आया है, बाकी फंक्शन वही सेम है। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो हम जी, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए और बी और उसके चारों पार्ट सॉल्व करेंगे। एफ ओ जी फाइंड करेंगे, जी ओ एफ फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आए तो 3-4 आपको ये दे देंगे, और इसे शॉर्ट में आता रहता है ज़्यादातर। तो एफ ओ जी या जी ओ एफ वो एक सारे आपको करके सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले एफ ओ जी फाइंड करते हैं। तो एफ ओ जी किसकी इक्वल, आप पहला स्टेप लिखते हो कि एफ एफ ऐसे ही लिखते हो, और ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे जी ऑफ एक्स, जो बाद में फंक्शन लिखा हो उसको आपने इस तरह ब्रैकेट में कर देना है। अब एफ ऐसे ही लिखा रहेगा, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये वाली, वो आपने इसमें पुट कर देनी है, 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये वाली वैल्यू आपने किधर पुट करनी है, कौन से फंक्शन में, एक्स की जगह एफ में, ये जो बाहर एफ लिखा हुआ है इसमें पुट करनी है। किधर है एफ, ये लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे एक्स की जगह ये पूरा लिखना है, मतलब एक्स की जगह जस्ट ये लिख देना है। तो आपने लिखना है जी वो फंक्शन कौन सा, ये जो एफ लिखा हुआ है 2, और x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 1। ये काम करना है जी, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आता है एक्स माइनस 1, तो ये नीचे वही लिखा हुआ है, तो 6 आ जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वही आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो 6 माइनस 1 होता है 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या फाइंड करना है हमने, जी ओ एफ। जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं होते, तो हम जी ओ एफ फाइंड करते हैं। जी ओ एफ में क्या करना है, आपने जी बार लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर ये जो बाद में फंक्शन लिखा हुआ है उसको आपने लिख देना है एफ ऑफ एक्स, इस तरह जी एज इट इज़ बाहर लिखा रहे, और ब्रैकेट वाले में अंदर में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की वही वैल्यू पुट कर दो, ये जो बेसिक क्वेश्चन में लिखी हुई है 2x+1, तो आप 2x+1 यहाँ पे लिख दो। अब ये वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, जी में, एक्स की जगह जी में। तो आपने अब फंक्शन यहाँ पे कौन सा लिखना है, जी, ये जो बाहर लिखा हुआ है वही लिखते हैं यहाँ पे। मतलब आपने लिखना है जी यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, लेकिन एक्स की जगह ये पुट कर दोगे।
एक्स की जगह 2x प्लस 1 लिखोगे और आगे फंक्शन g की वैल्यू क्या है -1, तो आगे -1 लगा दोगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 3 डिवाइडेड बाय 2x आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी का पार्ट सी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, एफ ओ एफ फाइंड करते हैं। तो ये कैसे फाइंड होगा, सेम वही मेथड, आपने f लिखना है बाहर और ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x, बाहर f लिखना है और ब्रैकेट f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, वही जो उस फंक्शन की वैल्यू है अपनी f ऑफ x की 2x प्लस 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, वो एक बार आपको दिखा भी देते हैं ये। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, एफ ही में पुट करनी है, लेकिन एक्स की जगह जस्ट ये लिख देना है, तो हमारा फंक्शन वही आएगा एफ ऑफ एक्स, यही पूरा एज इट इज़ ही आएगा 2x प्लस 1 ही। हम लिखेंगे 2x प्लस 1, लेकिन x की जगह ये बीच में ये लगा दो, ये 2x प्लस 1 आ रहा था लेकिन x की जगह ये और आगे प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़र 4x और 2 1 ज़र 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4x प्लस 3, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह हम जी ऑफ जी फाइंड करते हैं इसी के लिए, तो जी ऑफ जी फाइंड करने का भी मेथड सेम ही होगा, इसमें भी कोई जी ऑफ जी कैसे फाइंड होता है, सेम ही आप लिखोगे जी और ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स लिखोगे जो बाद में लिखा हुआ है, दोनों ही वैसे जी लिखे हुए हैं जी, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पिछले पेज पर क्या थी 3/x माइनस 1। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपने, फंक्शन कौन से में, जी में, किसकी जगह x की जगह, मतलब यही फंक्शन लिखना है, मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ 3/x माइनस 1 लिखना है, ये -1, लेकिन यहाँ पे x लिखना है तो x की जगह मैं ये चीज़ लिख दूंगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, नीचे आपको पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एलसीएम है तो 3, ये उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये जो माइनस है ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, x माइनस वाला हो जाएगा और ये 1 जो है ये प्लस वाला हो जाएगा, तो ये इसको ब्रैकेट में कर दो। ये आपको पता है, इसको ये वाला डिवाइड जब ख़त्म करेंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप भी उसको लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, मतलब ये उलट हो जाते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख लो 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.2 का, इसके हमने 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसी तरह आप इसका 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, जिसमें एफ ओ जी, जी ओ एफ और एफ ओ एफ फाइंड कर लो, तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, वहाँ पे आप पेपर में सॉल्व कर ही लोगे। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लो, बाकी आप इस तरह ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर लोगे। अगर नीचे वाले कोई पार्ट्स में से आपको कोई मसला करता है, प्रॉब्लम करता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं फिर उसको सॉल्व करवा दूंगा आपको, नहीं तो हम फिर अगले लेक्चर में 1.3 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो हमारे साथ अटैच रहिए। तो इंशाल्लाह आपके 3 तारीख पेपर है मैथमेटिक्स का, उसका हम आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी, और एमसीक्यूज़ भी साथ साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा, जिसमें आपके तकरीबन 40 से 50 मार्क्स आ जाएं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।